क्वेश्चन है ए थिन स्फेरिकल शेल हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज कट इन टू पार्ट्स। एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है होलोस्फीयर। होलोस्फीयर बोल दो चाहे स्फेरिकल शेल बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। पहली बात तो ये पूरी फिजिक्स में ऐसा होता है। बाय ये दो पार्ट्स में बाय प्लेन, दो पार्ट्स में कट करते छोटे बड़े हैं, ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, एंड केप्ट सेपरेटेड एज शोन इन फिगर, अलग अलग कर दिए दोनों। द पॉइंट ए इज द सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका जो प्लेन सेक्शन है ना, ये वाला, इसका सेंटर ए, ठीक है ना। और उसके बाद एंड द बी इज द सेंटर ऑफ द प्लेन सेक्शन ऑफ द सेकंड पार्ट बी। सेकंड पार्ट देखो, ये जो सेकंड पार्ट है इसका प्लेन पार्ट ये है, इसका सेंटर है यहाँ पे बी, राइट। और show that the gravitational field at A due to the first part is equal to in magnitude to the gravitational field at B due to the second part। सुनो आप, इसने क्या बोला है कि आप ये शो करो कि इस छोटे वाले पार्ट की वजह से A पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इस बड़े वाले पार्ट की वजह से जो B पे होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये आपको प्रूव करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चाहे ग्रेविटेशन है, दोनों सेम है, सारे फॉर्मूले सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10+2 में जितने भी फॉर्मूले हैं सब में अगर चार्ज को रिप्लेस कर दो आप मास से, क्यू को रिप्लेस करो एम से, और आप रिप्लेस कर दो के को रिप्लेस करो जी से, के को रिप्लेस करो जी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लीनियर मास डेंसिटी से, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करोगे जी से, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले वही बन जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले हो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। मतलब आपका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कोई कर ले तो ग्रेविटेशन फील्ड बहुत ईजी लगता है ऐसे केस के अंदर, ठीक है ना। अब सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक रूल होता है कि अगर एक प्लस क्यू का चार्ज फैला हुआ है किसी होलो स्फेरिकल शेल पे, होलोस्फीयर पे, तो एक चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, तो अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर के हर पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ सेंटर पे भी जीरो, इवन अंदर के हर पॉइंट पे भी क्या होता है, जीरो। अगर एक होलोस्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि एम का मास है, यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है, इसका मास है एम, ठीक है ना, और अंदर हर पॉइंट पे, तो उसके इसके अंदर ये मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, स्फेरिकल शेल यानी कि होलोस्फीयर है और मास एम है, तो अंदर के हर पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पे जीरो होगा। तो एक बात बताइए बाप, तो इस केस के अंदर अगर मान लो आपने कोई कट मार ही दिया, यहाँ पे ऐसे कोई कट मार दिया ऐसे जनरल कट, तो यहाँ पे अगर कट मारोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ए बी सी, ये वाला जो पोर्शन है, और एक ये वाला है सी डी ए, ये ए बी सी वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से मान लो इस पॉइंट पे चेक करना अपने को, तो इस ए बी सी पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरह बन रहा है, तो ये जो सी डी ए है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनेगा, और वो कैंसिल आउट करेंगे तभी तो नेट जीरो हो पाएगा, ठीक है ना तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ए बी सी और ये वाला जो पोर्शन है सी डी ए, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे इस पॉइंट पे, तभी तो इस पॉइंट पे जीरो पाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट अक्सर क्या सोचते हैं, इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई इसमें तो सर कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, ये तो छोटा पार्ट है, यहाँ तो मास कम है और यहाँ मास ज़्यादा है, तो ये अगर ये ज़्यादा मास है इधर वाला तो इसकी वजह से ग्रेविटेशन, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट भले ही छोटा है, यहाँ पे भले ही मास कम है, लेकिन ये नज़दीक भी तो है, ये नज़दीक भी तो है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये भले ही बड़ा है लेकिन ये वाला मास दूर दूर भी तो है, तो इसलिए कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे वो बैलेंस हो जाती है वो चीज़। अब एक बात बताऊँ आपको, ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये इसके छोटे छोटे पार्ट पीस काटो आप, डीएम मास के, और ग्रेविटेशनल फील्ड मास की तरफ होता है, आपको पता है। इन सारे इस वाले पीस की वजह से ग्रेविटेशनल इधर, इस वाले पीस की वजह से 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 इधर, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये वाला जो एबीसी पोर्शन है इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड नेट इस तरह बनेगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो भी इसी तरफ आएगा रिजल्टेंट भी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एडीसी पोर्शन है इसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड बनेंगे, छोटे छोटे पीसेस के भी काटोगे आप इसी तरीके से, तो यहाँ पे इन पीसेस के भी ग्रेविटेशन इधर बनेंगे और उनका भी जो रिजल्टेंट और नेट इधर आएगा और इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो होंगे यहाँ पे, तो तभी तो जीरो हुआ है। और जैसे मर्जी कट मार लो आप, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये एक शेल है, जैसे आप यहाँ पे जनरल कट मार दिया आपने ऐसे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर भी जीरो क्यों होगा, चाहे इस पॉइंट पे ले लो आप तो भी जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी जीरो होगा, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे हालत में, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक जनरल चीज़ है, एक कॉमन बात है ये वाली, ठीक है ना, एक ईजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको?